हाय, गुड मॉर्निंग, हेलो। अरे क्या बात है। कल का मीटिंग था मेरा, कैसा लगा आप सबको? आप सबका आरबीसी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया, बहुत लोगों ने मुझे विश किया, थैंक यू। मुझे बॉस आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल की उस शानदार टूल्स के ऊपर जो इंफॉर्मेशन हम लोगों ने शेयर की, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी मेहनत सफल रही जिस पर्पस के लिए हमने वो टॉपिक चुना था। बट यू डोंट वरी, आज मेरा प्रेजेंटेशन नहीं है। आज तो मैं आज कुछ ऐसे तरकश के तीर, जो आरबीसी के तरकश है, उस तरकश में एक बहुत ही शानदार तीर को आप लोगों से मिलवाने वाला हूँ। और वो तीर को जब आप सुनेंगे, उनकी नॉलेज को आप सुनेंगे, उनका वे ऑफ प्रेजेंटेशन आप सुनेंगे, तो आप वाकई में ताज्जुब करेंगे। उनका उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, उनके परिवार से मेरा जो रिश्ता रहा है वो लगभग 22 से 23 साल पुराना रिश्ता रहा है। और हम लोग उस समय बिल्कुल कैरियर की मैंने शुरुआत करी थी। आज जो एज ए स्पीकर जिनको मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, वो बहुत उस समय बहुत छोटी बच्ची थी, बाय अराउंड 8 to 10 ईयर्स भी नहीं रहा होगा उनका एज, मतलब लमसम उसी के अराउंड रहा होगा। और उसके बाद जब हम डीएक्सन परिवार में आए थे, उनकी मदर के साथ, उनके फादर के साथ, तो एक बहुत बड़ा इवेंट हमने बिजनौर में किया था। तो उनके ब्रदर ने मेरा स्किट किया था उस इवेंट में, उस मीटिंग में। और उन्होंने एक डॉक्टर का इवेंट किया, वो रोल प्ले किया था। और सभी ऑडियंस को उन्होंने एक स्किट दिया था कि कैसे भरत भैया ने आके हम लोगों को इंट्रोड्यूस करते थे। इस तरह से पूरा एक स्किट किया था। आज उस शख्सियत से मिलवाने का आज मौका है। और उनको उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता दूं। वो फैमिली बैकग्राउंड ऐसी है कि उनके मदर एंड फादर मेरे साथ डीएक्सन में कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। उनका नाम है मिस्टर दीपक जी एंड संगीता भाभी जी, जो आज एग्जीक्यूटिव क्राउन एम्बेसडर हैं। और उन उनके जो मामा हैं, उनके मामा और कोई नहीं, राजीव और सीमा भाभी हैं, जो हैं आज क्राउन एम्बेसडर, चंडीगढ़ से हैं। उनकी जो भाभी हैं, वो खुद एक डॉक्टर हैं। उनका भाई खुद एक डॉक्टर है, वो बीपीटी और क्या बोलते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। और जो उनकी भाभी हैं, वो बीपीटी एमपीटी ऑर्थो हैं, डॉक्टर सुजाता राजपूत। ये दोनों लोग स्टार डायमंड हैं। उनका एक यंगर ब्रदर है शिवम, वो स्टार एजेंट है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा परिवार है। वो खुद डीएक्सन में एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार एजेंट हैं, स्टार डायमंड है, एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड है, एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड है। और और सबसे बड़ी बात, वो खुद एक डॉक्टर भी हैं, बीएचएमएस उन्होंने किया, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, हिमाचल से उन्होंने किया है। और एमडी हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन से। साथ ही साथ में उन्होंने काम किया है बहुत ही बड़ी एक होम्योपैथिक कंपनी होम्यो केयर के साथ। साथ ही में आज वो अपना खुद का क्लिनिक चला रही हैं, बी क्योर के नाम से, जो हरियाणा में अंबाला में है, पिछले 3 साल से चला रही हैं। और साथ ही साथ में वो बहुत सारा हेल्पिंग एनजीओज में और बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करती हैं, फ्री कंसल्टेंसी करती हैं, लोगों को हेल्प करती हैं उनके हेल्थ के लिए। साथ ही साथ में डीएक्सन क्योंकि उनके बचपन से रहा है, आप इमेजिन कीजिए, जो बचपन से उन्होंने देखा था, पावर उन्होंने पाई थी। और इवन वो जो डॉक्टरेट उन्होंने किया है, उसमें भी डीएक्सन का भी बहुत बड़ा रोल है उसको करने में। आज उस शख्स से मिलवाने का आज दौर है। और वो कोई और नहीं है, बहुत ही यंग, स्मार्ट, डैशिंग डॉक्टर प्रेरणा है। मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। बहुत ही स्वीट और हम्बल है। एंड साथ ही साथ में मेरा बिल्कुल फैमिली रिलेशन रहा है, तो मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। इज ए गुड सोल, शी इज ए गुड सोल। एंड सबसे बड़ी बात, जो आज उन्होंने टॉपिक लिया है, जो आज प्रोफेसर सर के आशीर्वाद से, डॉक्टर रत्ना मैडम के आशीर्वाद से आज जो उन्होंने टॉपिक लिया है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर वो आज हमें पूरा अपना प्रेजेंटेशन देंगे। और वो टॉपिक कोई और नहीं है, वो एक हार्मोन से रिलेटेड टॉपिक है, जो जिसमें बहुत सारी महिलाएं परेशान रहती हैं। बहुत सारे परेशानियों में किस तरह से वो उन परेशानियों से बाहर निकल सकती हैं, आज हम जानेंगे उनसे डिटेल में। आप सब लोग अपने मोबाइल को साइलेंट पे डाल दीजिए, स्विच ऑफ कर दीजिए, सारा नॉइस बंद कर दीजिए, कंसंट्रेट होके उनको सुनिएगा आज, जो हमें मौका देंगी इस डीप सब्जेक्ट के बारे में। क्योंकि महिलाओं का रोल हमारे लिए एज ए माता के लिए होता है, माता होती है हमारे लिए, वाइफ होती हैं,
कोई बेटी होती है किसी की, और रिलेशंस में जितनी भी महिलाएं हैं उन सब के बारे में हम सबको ध्यान देना जरूरी है, जो आज की उनकी इस ज्ञान से हम पा पाएंगे। तो आज ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि आज दिन है डॉक्टर प्रेरणा जी का, मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियों से, आप जहां भी बैठे हो जोरदार तालियां देते हुए उनका स्वागत कीजिए। डॉक्टर प्रेरणा जी, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, और इतने सुंदर शब्दों में मेरा इंट्रोडक्शन देने के लिए। और थैंक यू वेरी मच आरवीसी क्रिएशन क्लब, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी इस प्लेटफॉर्म पे मुझे अपनी नॉलेज, अपनी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने का मौका मिला। And thank you to my parents, my colleagues, my friends, my family, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए। सो शुरू करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। और आज का मेरा गिव मी मोमेंट। सो फर्स्टली आज का प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि आज का जो प्रेजेंटेशन हम लेके आए हैं वो है हार्मोन बैलेंस के ऊपर। तो आज की डे टू डे लाइफ में जब लोग बहुत ही ज्यादा फास्ट लाइफ है, लोग बहुत ज्यादा फास्ट है, लाइफ हमारी बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है, हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, हमारा काम, हमारी वर्क, सब कुछ बहुत प्रेशर में हम लोग जी रहे हैं। तो उसके साथ साथ जो साइड इफेक्ट है, और सबसे पहला जो साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है वो है हार्मोन इम्बैलेंस का। क्योंकि स्ट्रेस लेवल्स इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं जिसकी वजह से डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर पड़ता है और हमारे हॉर्मोन्स पर पड़ता है। तो आज मैं उसी के बारे में बात करूंगी, और कैसे हम अपनी डाइट से, अपने फूड से या लाइफ स्टाइल में बहुत छोटे छोटे चेंजेस करके हम अपनी प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं, अपनी सफरिंग्स को कम कर सकते हैं। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो मॉडर्न लाइफस्टाइल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्ट्रेस। जो आज की जो वुमेन है, जो आज का जो वर्ल्ड है जिसमें वुमेन सरवाइव कर रही है, उसमें सिर्फ एक ही चीज नहीं है देखने के लिए, वो है हमारी फैमिली के साथ साथ वर्क प्लेसेस का भी प्रेशर होता है, बच्चों को भी संभालना है, अपनी सेल्फ हेल्थ को भी देखना है। तो वो सारी चीजों में कहीं ना कहीं जो वुमेन का अपना जो हेल्थ होता है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है। तो उस चीज को देखते हुए हम लोग कई बार बहुत जल्दी में है तो हम पैकेट वाला फूड, उस तरह की चीजें हम लोग अपनी लाइफ में, या बहुत ही फास्ट लाइफ के लिए हम लोग कॉस्मेटिक्स का यूज करते हैं, हम लोग जूसेस वगैरह जो हम लेते हैं वो पैक फॉर्म में लेते हैं, जिसके अंदर बहुत ज्यादा शुगर होता है या बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं हमारे फूड में, जो हमें नुकसान करते हैं। तो डीएक्सिन के जो फूड है वो कैसे आपको हेल्प कर सकता है? तो बेसिकली ये एक एक पर्टिकुलर एक फूड या एक प्रोडक्ट को लेके आप अपना हेल्थ ठीक नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मैं आज बात करने वाली हूँ, ये प्रॉपर रिजीम के बारे में मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे आप एक प्रॉपर रिजीम को अगर आप फॉलो करते हो, डीएक्सन के जो प्रोडक्ट्स हैं एक पर्टिकुलर रेंज है और उनके टाइमिंग्स हैं, कब आप कैसे उनको लो जिससे आपके हॉर्मोन्स बैलेंस हो, आपकी बॉडी, आपकी लाइफ, आपका माइंड, आपका आपका मन, सब एक साथ आपका एक बैलेंस स्टेट में हो, तो वो कैसे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स में लेके आई हूँ जिसको हम बोलेंगे हार्मोन बैलेंसिंग डाइट। तो हार्मोन बैलेंसिंग डाइट में मैं आपको सबसे पहले जो चीज है हम बात करेंगे विटामिन सी के बारे में, जो सब बोलते हैं इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। जी हाँ, इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा है, और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। यानी कि विटामिन सी आपके लिए जरूरी है, आपकी हार्मोन हेल्थ के लिए भी। तो ओवरऑल हेल्थ के साथ साथ आपको ये अपने हार्मोनल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी कंज्यूम करना बहुत जरूरी है। उसी के साथ में है डीएक्सन का ज्ञानोजी कोकोनट ऑयल, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप उसको कंज्यूम करें, कैसे आप उसको खाएं कि वो आपके हॉर्मोन्स के प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करे, और आपको हेल्दी रखने में कैसे हेल्प कर सकता है। हार्मोन्स इनसफिशिएंसी ना हो आपको, और आपकी बॉडी में जो एक डर होता है कि मैं फैटी फूड नहीं लेना है या मुझे ऑयल्स नहीं खाने हैं, उनका क्या असर होगा आपकी बॉडी पे, उसके बारे में हम कैसे कर सकते हैं। साथ में स्पिरुलिना जो सुपर फूड है, जिसके बारे में जिसको बोलना चाहिए क्वीन ऑफ हर्ब्स है और किंग ऑफ हर्ब गैनोडर्मा।
तो ये सारा जो रिजीम है, अगर ये आप अपनी डाइट में लेके आते हो तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहला पहला पॉइंट जो मैं नोट कराना चाहती हूँ, हार्मोन बैलेंसिंग डाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के बारे में हम लोग आज बात नहीं करने वाले हैं। तो उसके उसके लिए सबसे पहले आपको समझना है कि हार्मोन्स क्या होते हैं। तो हार्मोन्स हमारा जो बॉडी का एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। और ये एंडोक्राइन सिस्टम जो है जिसमें जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जिसके थ्रू, तो इनको हम बोलते हैं केमिकल मैसेंजर्स, जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो जो प्रोड्यूस करते हैं एंड देन हमारी बॉडी में वो सर्कुलेट होते हैं। और उनका एक सर्टेन वर्क होता है, हर एक हार्मोन का अपना एक सर्टेन वर्क है, अपना एक जॉब है जिसको वो कंप्लीट करते हैं। तो अगर कोई भी हार्मोन कहीं भी डिस्ट्रप्शन अगर हार्मोन में हो रहा है, किसी एक हार्मोन में, तो वो सब इंटरकनेक्टेड है, उनका एक कॉन्सर्ट है जो डिसबैलेंस होता है और फिर वो आगे तक डिसबैलेंस होता चला जाता है। तो हमें आज यही समझना है कि कहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। ठीक है, तो हॉर्मोन्स कहाँ से आए, एंडोक्राइन सिस्टम उसका मेन पार्ट है, बट कुछ हार्मोन्स हमारे जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जो हमारा पेट है, जिसको बोलते हैं ना पेट से सारी बीमारियां होती हैं, तो कुछ हार्मोन्स हमारे वहां से भी रेगुलेट होते हैं। हमारा हमारा लीवर, हमारा जीआईटी ट्रैक्ट, वो भी उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसका सीधा सीधा कनेक्शन होता है हमारे ब्रेन से, और ये रेगुलेट करता है हमारे मूड स्विंग्स को, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या एनर्जी। बहुत सारे लोग ऐसे शिकायत करते हैं कि मैं तो अच्छा खाना खाता हूँ लेकिन फिर भी मुझे मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मैं बहुत लो फील करता हूँ, या मेरा मूड, मेरा इमोशंस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो ये सभी कारण हो सकते हैं। आपका अगर हॉर्मोन्स आपके बैलेंस नहीं होंगे तो ये सभी रीजन हो सकता है आपके सफरिंग्स का। तो हैं तो जो हॉर्मोन्स का जो साइन है उनको 7 या 8 साइंस में लेके आना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे साइंस होते हैं, बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं, सबके कुछ ना कुछ साइंस होते हैं, पर ऑलमोस्ट सिमिलर साइंस होते हैं। बहुत ही स्लाइट से चेंजेस होते हैं साइन एंड सिम्टम्स में, पर जो मोर कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है मैं उनके बारे में बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेट गेन, वजन का बढ़ना। सबसे पहले हमें दिखाई देता है कि अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है तो वजन जरूर बढ़ेगा। और वजन क्यों बढ़ता है? वजन बढ़ने का रीजन है कि जो आपके हार्मोन्स हैं, आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है, यानी कि जो कॉर्टिसोल है, आपकी जो एंड्रेनलिन ग्लैंड्स हैं, आपके हार्मोन्स हैं, उनमें डिस्टरबेंस हुआ है, जिसकी वजह से आपके जो बॉडी है वो फैट स्टोर करने लगती है, क्योंकि इन्फ्लामेशन क्रिएट होने लगता है, जिसके लिए बॉडी फैट का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है और फिर आप वेट गेन करना शुरू कर देते हो। और साथ ही आपके जो जीआईटी ट्रैक में, यानी कि आपके लैक्टिन और ग्रेलिन जो 2 हार्मोन्स होते हैं, ये दोनों हार्मोन्स भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। एंड देन आप ओवर ईटिंग करते हो जब आप स्ट्रेस में होते हो। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो स्ट्रेस में होते हैं और वो ओवर ईटिंग करते हैं, एंड देन उनको अच्छा लगता है, थोड़ी देर बाद उनको फिर से भूख लगती है। तो स्ट्रेस इसका एक मेजर रीजन है। और स्ट्रेस जब हमको होगा, जब हमारा स्ट्रेस बढ़ेगा तो हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपका वेट गेन होना ही होना है। सेकंड है क्रेविंग्स। तो जिन लोगों का हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उनको क्रेविंग्स बहुत होती है। आपने देखा होगा वो लोग चिप्स और जितने भी स्नैक्स होते हैं, हर थोड़ी देर बाद उनको कुछ खाने का मन करता है। या इवन बहुत अच्छे से खाना खाया होता है लेकिन उसके बाद भी 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ खाएं, क्रेविंग होती है उनको। एंड देन जब वो कुछ खा लेते हैं उसके बाद उनको बहुत ज्यादा एक गिल्ट फीलिंग होती है कि ये मैंने क्यों किया, ये मैंने क्यों खाया। मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं अपने अपने क्लिनिक में कि जो बोलते हैं कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मैंने 5 दिन बहुत अच्छे से अपने बॉडी का ध्यान रखा, खाने का ध्यान रखा, लेकिन मैं 6 डे मैं नहीं कर पाई और मैंने बहुत सारा गलत खा लिया। तो ये क्रेविंग्स भी हार्मोनल इम्बैलेंस का एक रीजन है। जैसे ही आपको स्ट्रेस होगा, जैसे ही आपके हार्मोन्स में डिस्टरबेंस होगा, आप उस आपका जो जीआई ट्रैक है, जो आपके हार्मोन्स है, आपके लैप्टिन एंड ग्रेलिन है, ये दोनों में डिसबैलेंस होगा। एंड देन आपको क्रेविंग्स बढ़ेंगी और आपको ये पता ही नहीं लगेगा आपने कितना खाना खा लिया है। एंड देन उसके बाद आप थोड़ी देर बाद फिर से हंग्री महसूस करोगे और उसका
अल्टीमेटली उसका वो लीड करेगा ओबेसिटी को, एंड ओबेसिटी आपको पता भी नहीं लगेगा, बहुत स्लोली स्लोली होगा। लाइक अगर इसका एक एग्जांपल है, जिन लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, मैक्सिमम उन लोगों को मैंने शोल्डर में पेन देखा है। शोल्डर एरिया में उन लोगों को बहुत ज्यादा फैट इकट्ठा हो जाता है, या फिर उनको नेक हम्प होना शुरू हो जाता है। एंड नेक हम्प इज ऑल्सो, अगर आपको कहीं पे ये साइन दिख रहे हैं तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस का ही एक साइन है। यानी कि शोल्डर एरियाज पे फैट, या आपके बैक में एक बहुत ज्यादा फैट डिपॉजिट हो जाता है जिसको हम बोलते हैं, या आपके बेली एरिया में बहुत ज्यादा फैट का होना, तो ये भी एक साइन होता है हार्मोनल इम्बैलेंस का। एंड हॉट फ्लैशेस और स्वेटिंग, नाइट स्वेटिंग, ये मैक्सिमम जिनको मेनोपॉज हो जाता है या मेनोपॉज होने वाला होता है उन लोगों में देखा जाता है, उन लेडीज में देखा जाता है। एंड उनको बहुत ज्यादा हाथ से सेक सेक में निकलता है, फेस उनका फ्लश करता है, हॉट फ्लशेस आते हैं, एंड नाइट टाइम में बहुत ज्यादा स्वेटिंग वो लोग महसूस करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है, ये भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, कि आपके एस्ट्रोजन लेवल्स में डिसबैलेंस होने की वजह से ये आप महसूस करते हो। अनदर फोर्थ साइन आपका होता है डाइजेशन प्रॉब्लम एंड ब्लोटिंग। बहुत सारे डॉक्टर्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, या वो शायद उस पर ध्यान नहीं दे पाते। जब आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं तो उस कंडीशन में भी डाइजेशन प्रॉब्लम होती है, आपको ब्लोटिंग ज्यादा होगी, समटाइम्स डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन भी देखा गया है। तो ये जो ब्लोटिंग डाइजेशन, अगर आप बहुत ज्यादा पेट की मेडिसिन ले रहे हैं, बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक मेडिसिन, मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो बहुत 3-3 साल 4-4 साल गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स लेके आते हैं और कॉन्स्टिपेशन के मेडिसिन लेते हैं, डायरिया उनको बार बार रिपीटेडली होता है। तो ये भी एक साइन हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस का, ब्लोटिंग है, गैस्ट्रिक, बहुत सारे सिरप्स या ड्रॉप्स या खाली पेट मॉर्निंग में जो मेडिसिन होती हैं गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स के लिए, तो वो लेते हैं। तो ये एक साइन है हार्मोनल इम्बैलेंस का। तो एवरी टाइम आप ऐसा ना करें कि आपको बहुत बार आपको डाइजेशन और ब्लोटिंग या डायरिया कॉन्स्टिपेशन है और आप हर बार सिर्फ मेडिसिन लेके छोड़ दें, तो ये भी एक साइन हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस का। एंड फिफ्थ पॉइंट है पुअर स्लीप हैबिट्स। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी हैबिट्स होते हैं, या फिर जिनको नींद नहीं आती है, या कॉर्पोरेट में काम करते हैं, नाइट शिफ्ट्स हैं, तो ये सब होने की वजह से उनकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। तो स्लीप डिस्टर्ब होना भी एक बहुत बड़ा रीजन है, आगे लीड करता है हार्मोनल इम्बैलेंस में। लॉस ऑफ मसल मास एंड बेली फैट, जो मैंने अभी भी बोला कि क्या होता है जब आपके न्यूट्रिएंट्स अच्छे नहीं, जब आपके खाने में आपको नरिशमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके बॉडी में जो फैट डिपॉजिट होगा वो बेली एरिया के आसपास या फिर शोल्डर के आसपास मैक्सिमम जमा हो जाता है, लेकिन वो फैट होता है, मसल्स मास नहीं होता है। तो मसल्स प्रॉपर नहीं बनते हैं, फैट होता है और वो बहुत लूज होता है, सेल्यूलाइटिस या फिर स्ट्रेच मार्क, ये सारे प्रॉब्लम्स भी देखे जा सकते हैं। थकान महसूस होना, हर हर बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जिनसे मैं मिलती हूँ और वो बोलते हैं कि मुझे थकान रहती है, मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, मैं हर समय थकी हुई रहती हूँ, या मैं जब मॉर्निंग में सो के उठती हूँ तब भी मैं फ्रेश फील नहीं कर पाती हूँ। तो ये भी एक साइन है हार्मोनल इम्बैलेंस का। एंजाइटी एंड डिप्रेशन, एंजाइटी एंड डिप्रेशन तो आजकल आई थिंक बहुत ही कॉमन इशू है। स्ट्रेस बहुत ज्यादा है लोगों को, स्ट्रेस होने की वजह से ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। लाइक जब कॉर्टिसोल हार्मोन हमारा इंक्रीज होता है एंड देन उसके बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में भी इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एंजाइटी होना या डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत लंबे समय 10-10 साल उनको हो जाते हैं एंजाइटी और डिप्रेशन की मेडिसिन लेते हुए, और देन उनको फाइनली कोई रिजल्ट नहीं होता है, वो लंबे समय से डिप्रेशन के एंटी डिप्रेशन लेते हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि एंटी डिप्रेशन पिल्स हर बार काम नहीं करती हैं, क्योंकि कई बार आपका सीरोटोनिन लेवल हार्मोन में डिसबैलेंस होता है आपका। अगर आप अपनी डाइटरी चेंजेस लेके आते हैं, अगर आप अपनी अपनी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिएंट आप ऐड करते हैं, अपनी डाइट को लोडेड कर देते हैं न्यूट्रिएंट से, तो एंजाइटी और डिप्रेशन से भी आप काफी हद तक बच सकते हैं और ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है। तो फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ दीज हार्मोनल इम्बैलेंस। तो कारण क्या हो सकते हैं, ये तो अभी हमने देखे क्या क्या साइन थे, क्या क्या हो रहा है, लेकिन और कारण क्या है हमारी लाइफ स्टाइल में। तो सबसे पहला कारण है
टॉक्सिन्स। तो टॉक्सिन्स आज के टाइम का जो हमारा मॉडर्न वर्ल्ड है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हम एक्सपोज़ हो रहे हैं वो है टॉक्सिन्स। तो टॉक्सिन्स क्या हैं? एक्चुअली ज़ीनोएस्ट्रोजेंस जो हैं वो पर्टिकुलर टाइप की तरह ही होते हैं, लेकिन जब इनको बहुत ज़्यादा हम इनसे घिरे हुए हैं, लाइक हमारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं जिनसे हम सफाई करते हैं, उस तरह के प्रोडक्टों में बहुत ज़्यादा केमिकल एक्सपोज़र है जो लीड करता है ब्रीदिंग इश्यूज़ में। 75% एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है इस तरह के प्रोडक्ट से, या फिर आपका कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम होती है, इनफर्टिलिटी में प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीगन हैं, दैट्स वेरी गुड, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन हैं या जो लोग मिल्क कंज्यूम करते हैं, तो ये भी एक रीज़न है। ग्रोथ हार्मोन्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स, एनिमल्स, तो ये सब चीज़ें जो हैं अडल्ट्रेशन से कुछ भी बचा नहीं है। तो ये जो टॉक्सिन्स हैं अल्टीमेटली हमारी बॉडी में ही जा रहे हैं, एंड देन ये हमारी बॉडी में जाने के बाद जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, एंड देन वो डिस्टर्बेंस रेगुलरली जब हम इन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं तो अल्टीमेटली लीड करता है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो ये फर्स्ट कॉज है टॉक्सिन्स। अनदर कॉज इज लाइफस्टाइल। तो टॉक्सिन के अलावा और क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है? लाइफस्टाइल, एज़ मैं बार-बार बोल रही हूँ कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है, एंड स्ट्रेस लेवल जब हमारा इंक्रीज़ होता है, प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है, एंड इर्रेगुलर पीरियड्स, मूड स्विंग्स, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, फटीग, एंग्जायटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें हमारे में आती हैं, एंड देन जितना स्ट्रेस है उससे ये प्रोजेस्टेरॉन आपका इम्बैलेंस हुआ, एंड देन ये सारे सिम्पटम आए, और उसके बाद फिर से और ज़्यादा स्ट्रेस हुआ, एंड देन अल्टीमेटली ओबेसिटी, वज़न हमारा बढ़ गया और हम लोग शिकार हो जाते हैं ओबेसिटी के, और मूड स्विंग्स, इर्रेगुलर पीरियड्स, चेहरे पे बाल आ जाना या हेयर का बहुत ज़्यादा थिनिंग होना। तो ये सारे साइंस हमारे लाइफस्टाइल के ही हैं। अगर हम लाइफस्टाइल में थोड़ा-सा भी मॉडरेशन करते हैं तो हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। अदर अदर लाइफस्टाइल फैक्टर्स और क्या-क्या हैं, वो है जीएमओ, जिसको हम बोलते हैं जीएमओ वर्सेस ऑर्गेनिक। तो हम रिएक्शन में हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, सब केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो हम मार्केट से प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, यानी कि या हमारी हम अवेयर नहीं है, या हमारी एजुकेशन में कहीं पे कमी है, तो जो जीएमओ प्रोडक्ट्स हैं अगर हमें उनके बारे में पता हो, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स जो हैं, जो हमें बेसिकली रेस्टोरेंट्स में या बिना सीज़न की जो चीज़ें हम खाते हैं, या जो चीज़ें टाइम से पहले पका दी जाती हैं, जैसे सब्जियों के साइज़, सब्जियों की सुंदरता बढ़ाने के लिए केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं, कलरिंग की जा रही है। तो ये जितने भी पैकेट वाले फूड हैं या मेलानाइन मिल्क है जो केमिकल्स से चीज़ें बन रही हैं, तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली क्या है, ये सारी चीज़ें ही आपकी लाइफ में, आपके बॉडी में चेंजेस लेके आते हैं, और जब लॉन्ग रन में इन चीज़ों के एक्सपोज़र से हम गुज़रते हैं, तो फिर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होना निश्चित है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम कर सकते हैं, हम जो चीज़ें, जो प्रोडक्ट हम यूज़ करें, कोशिश करें हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज़ करें, कोशिश करें जो हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं, उस ऑयल को हम कंज़्यूम करने से पहले ये ध्यान दें कि वो नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ना हो, एंड देन जो जितने भी हम पैकेट वाले फूड यूज़ कर रहे हैं, हम उन्हें ध्यान से पढ़ें कि वो किस तरह के प्रोडक्ट हैं, हम क्या अपनी बॉडी में क्या चीज़ डाल रहे हैं, या जो कॉस्मेटिक्स हम यूज़ कर रहे हैं, क्या वो पैराबीन फ्री है कि नहीं है, या उनमें किस तरह के केमिकल यूज़ हो रहे हैं। तो अदर लाइफस्टाइल में सबसे पहले मैंने बताया कि ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड फूड बहुत इम्पोर्टेंट है, कि वो नहीं होना चाहिए, हमारा खाना फ्री ऑफ पेस्टिसाइड्स होना चाहिए। एंड अनदर पॉइंट है कि आज हमारा जो जीएमओ फूड्स हैं, या जितने भी काइंड ऑफ हम फैट यूज़ कर रहे हैं, तेल, कुकिंग ऑयल हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या हमारे सही है, हमें उस पे ध्यान देना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट इज़ कि कितनी नींद हम ले रहे हैं। नींद और एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो हर चीज़ का एक्सेस और हर चीज़ का कम होना, दोनों ही अपने आप में कमी है, तो हमें जो भी करना है वो मॉडरेट फॉर्म में करना है। तो नींद ना तो हम ज़्यादा ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं करनी है, जो
वो भी एक रीजन होता है हमारे हॉर्मोन्स इम्बैलेंस का, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो मोबाइल फोन बहुत ज्यादा यूज करते हैं एंड उनकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, क्योंकि उनके जो बायोलॉजिकल क्लॉक हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, और ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। एक्सट्रीम एक्सरसाइज, कुछ लोग बहुत ज्यादा फिटनेस फ्रीक होते हैं, जैसे बहुत एक्सरसाइज, बहुत जिम, हम मुझे 1 महीने में इतना वजन कम करना है, या मुझे मेरा फंक्शन है, मुझे इतना वजन कम करना है। तो ये जो जल्दबाजी है, तो देखिए वजन और हॉर्मोन्स, ये सारी चीजें, और इसकी वजन बढ़ना सिर्फ एक साइन है हार्मोनल इम्बैलेंस का, उसके साथ में भी आपकी बॉडी में बहुत कुछ चल रहा है, यानी आपके लीवर की हेल्थ, आपके पेट का हेल्थ, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसपे हमें ध्यान देना है। तो अगर आप एक फ्रीक की तरह काम करेंगे, आप बहुत ज्यादा जिम, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, तो अगेन बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन क्रिएट होगा आपकी बॉडी में, स्ट्रेस बढ़ेगा, कॉर्टिसोल इंक्रीज होगा, एंड देन अदर हार्मोन्स भी आपके डिस्टर्ब होंगे, जिसकी वजह से आपको न्यूट्रिशन, अगर आपकी बॉडी, बहुत सारे लोग हैं जो खाना, न्यूट्रिशन पे उनका फोकस नहीं होता है, एक्सरसाइज एक्सट्रीम कर रहे हैं, तो वहां भी प्रॉब्लम है। आपके टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, तो ये सारे जितने भी हार्मोन्स है इनमें डिस्टर्ब होगा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऑयल का परहेज करते हैं कि नहीं, हम ऑयल नहीं ले सकते, डेफिनेटली हम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपका ऑयल अच्छा नहीं है तो वो आपको नुकसान करेगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, आपको चूज करना है ऐसा ऑयल जिसके अंदर जो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करे, क्योंकि आपके जो हार्मोन्स हैं वो फैट से बनते हैं, तो अगर उनके जो न्यूट्रिशन उनको चाहिए बनने के लिए, जो चाहिए उनके सिंथेसिस के लिए जो चीज चाहिए, वही अगर उनको नहीं मिलेगी तो वो बनेंगे कैसे? तो फिर डेफिनेटली इनसफिशियंसी होगी, और फिर इनसफिशियंसी से आप कितना भी एक्सरसाइज करेंगे, आपका वजन कभी कम नहीं होगा, और आपके जो सफरिंग्स हैं हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से, जो अदर साइंस है, यानी कि मूड स्विंग हुआ, आपके इरेगुलर पीरियड्स में इरेगुलरिटी हुआ, या आपके इनफर्टिलिटी है, मिसकैरेजेस है, ये सारी चीजें आपकी साथ साथ में बढ़ती रहेंगी और कभी ये ठीक नहीं होगी। तो आपको एक्सरसाइज जरूर करना है, लेकिन आई एडवाइस कि वो मॉडरेट हो, और अगर आप बहुत ज्यादा भी कर रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपका स्ट्रेस लेवल नहीं बढ़ना चाहिए, इन्फ्लेमेशन नहीं होना चाहिए, और एंटी इन्फ्लामेटरी फूड आपकी बॉडी में जाना चाहिए। तो लाइफ स्टाइल चेंजेस, यानी आपका जो फूड है या आपका स्लीप पैटर्न है, तो ये सारी चीजें आपको जरूर ध्यान में रखे करनी पड़ेगी। सो फिफ्थ पॉइंट है आपकी गट हेल्थ, यानी कि जो हमारा स्टमक है, हमारा जो गट हेल्थ है हमारे, वो डायरेक्टली इम्पेक्ट करता है बहुत सारी चीजों पे, नॉट इवन हॉर्मोन्स पर, लेकिन हमारे हार्ट की हेल्थ पर, हमारे डाइजेशन पर, मेटाबॉलिज्म पर, इम्यून सिस्टम, एनर्जी लेवल, वेट लॉस और क्रेविंग्स, जिनके बारे में मैंने बात की। तो ये सारी चीजें, ये इंटरकनेक्टेड है, एक चीज नहीं है कि हमने एक चीज संभाल लिया तो हम दूसरी चीज को फोकस हटा सकते हैं, तो ये सब इंटरकनेक्टेड है। और कहते हैं ना, पेट अगर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। तो हमारा अगर अगर हमारा पेट ठीक है, यानी कि हमारा जो हेल्दी बैक्टीरिया है, जो डाइजेस्टिव बैक्टीरिया है बॉडी में, वो अगर ठीक है, इन्फ्लामेशन नहीं है, आपका हार्मोन्स अच्छे से बैलेंस हो जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको मोर फाइब्रस फूड लेना होगा, आपको अपना शुगर, यानी कि जितनी भी आप शुगर, अगर आपका हाई है, आप ज्यादा शुगर के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, आपको उनको कम करना पड़ेगा, आपको अपनी डाइट में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड ऑन करने पड़ेंगे जो आपकी गट हेल्थ को हेल्दी रखें। यानी कि अगर हम बहुत ज्यादा शुगर लेते हैं तो जो हमारा बैड बैक्टीरिया है वो गट में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और अल्टीमेटली हमारे जो हार्मोन्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। अनदर है एक और ऑप्शन है, आता है, वो है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो बहुत सारे ऐसे मैंने लोग देखे हैं जिनको हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, जो मीनोपॉज के आसपास है, जिनको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो लोग चाहते हैं कि हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं सामने आता है। तो हम क्या कर सकते हैं उस केस में? तो बहुत सारे टाइप होते हैं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के, बहुत सारे लोग एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ जाते हैं एंड देन वो थेरेपीज लेते हैं, लेकिन कुछ केसेस में जहाँ पर
अगर आपका हिस्ट्री है, ब्रेस्ट कैंसर का हिस्ट्री है, या फिर आपको बहुत हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड क्लॉट होने के चांसेस हैं, तो उन केसेस में ये थेरेपीज आपको हेल्प नहीं करेंगी, और आपका डॉक्टर भी आपको एडवाइस नहीं करेगा कि आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे जाना चाहिए। तो तब आप क्या कर सकते हो, अगर उस कंडीशन में आप हो तो आप तब आपको ऑल्टरनेटिव्स ही देखने पड़ेंगे। तो आपका ऑल्टरनेटिव्स क्या होंगे? लाइफ स्टाइल चेंजेस, एंड आपके फूड में आप चेंजेस लेके आओ, आप अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान दो, आप अपनी अपनी स्लीप पैटर्न पे ध्यान दो। तो ओवरऑल अगर एक गुड लाइफ स्टाइल पे आप फोकस करेंगे तो आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज की तरफ जाना ही नहीं पड़ेगा। और इनके जो रिस्क है, इसके ऊपर अभी भी कन्फ्लिक्ट है, तो कि रिस्क कितना ज्यादा हो सकता है, तो ये अभी एक टॉपिक है, कन्फ्लिक्शन चल रहा है। लेकिन रिस्क है, ज्यादा और कम हो सकता है, लेकिन रिस्क होता है। और जिनकी हिस्ट्री है इस तरह की, उन लोगों को ये रिकमेंडेबल नहीं होता है। तो इसलिए बेटर है कि हम ऑल्टरनेटिव जो सिस्टम है, ऑल्टरनेटिव जो हमारे पास है लाइफ स्टाइल, और हमारी अल्टरनेटिव मेडिसिन है, जो हमारा फूड है जिसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है, उस तरह के फूड की तरफ मूव करें, और इस तरह की मेडिसिन से हम लोग बच सकें। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं? तो अभी हमने बात की कारण, क्या क्या कारण हमें पता लग गए कि किन किन वजह से, किस तरह से हम केमिकल में एक्सपोज होते हैं, किस तरह के हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं या पैकेजिंग वाले फूड यूज करते हैं, किस तरह का खाना हम खा रहे हैं, या हमारा जो वर्क रूटीन है, या हमारा कॉर्पोरेट में जो लोग काम करते हैं, जिनकी शिफ्ट्स होती हैं, नाइट शिफ्ट्स होती हैं, उनके स्लीप पैटर्न, उनके बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होते हैं। तो ये सारे कॉजेज हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के। अब आता है कि और क्या क्या साइंस हमें मिलते हैं? तो बहुत सारे साइन हमें मिलते हैं। उनमें सबसे पहले फटीग है, यानी कि थकान, जो मैंने पहले भी बताया था। अब बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा एक्ने, बहुत चेहरे पे बहुत ज्यादा पिंपल्स होते हैं, स्पेशली यंग एजेस में बहुत एक्ने है, पिंपल है, तो वो भी हार्मोनल इम्बैलेंस का ही एक साइन है। पीसीओएस हो गया, इनफर्टिलिटी हो गया, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, 2-2 महीने स्किप हो जाते हैं, बहुत सारी लेडीज में मैंने देखा है, गर्ल्स में मैंने देखा है, यंग लड़कियों में पीरियड स्किप हो जाते हैं, मिसकैरेज नहीं, या क्रैम्प्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये भी साइंस है हार्मोनल इम्बैलेंस का, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। गैस्ट्रिक कंप्लेन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, वेट गेन, ड्राई स्किन बहुत ज्यादा होती है लोगों की। बहुत सारे ऐसे जिनको थायराइड है या इस तरह के इश्यूज हैं, जिनके थायराइड हार्मोन्स इम्बैलेंस है, वो लोग बहुत शिकायत करते हैं कि हमारी स्किन बहुत ड्राई है या हमारे हेयर बहुत ड्राई है। तो वो रीजन है क्योंकि उसके भी दो रीजन है कि एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस है, दूसरा आप लोग डाइटिंग करते हो, डाइटिंग करते टाइम आप ऑयल बिल्कुल स्किप कर देते हो। तो हेल्दी ऑयल जब आप अपनी बॉडी में नहीं डालोगे तो ये ड्राइनेस क्रिएट होगा ही होगा। वो आपके हेयर में भी होगा, या वेजाइनल ड्राइनेस भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके सेक्स ड्राइव कम हो सकते हैं, आपकी स्किन ड्राइनेस हो सकती है, आपके नेल्स पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये भी एक चीज है कि आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। मूड स्विंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, ये सारे ही साइन हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के। और इसको हम अपनी फूड हैबिट अगर हम चेंज करें या अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें तो इनसे हम काफी हद तक बेटर हो सकते हैं। अब बैलेंस नॉर्मली कैसे करना है हमें? इसके लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना है? हमें शुगर और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको हमको हटाना पड़ेगा, उनको हमें कम से कम अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करना होगा। एक्सरसाइज, जो मैंने बोला, मॉडरेट एक्सरसाइज करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि जो आपके लिम्फ नोड्स हैं, आपका बॉडी का जो लिम्फेटिक सिस्टम है, उसको भी हमने डिटॉक्स करना है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हो या आप योगा करते हो तो उसमें भी काफी हद तक हेल्प मिलती है, और आपका जो लिम्फ नोड्स हैं, लिम्फेटिक सिस्टम है, वो डिटॉक्स होता है। एंड बहुत सारा पानी पीने के बारे में बात होती है, लेकिन डीएक्सन में डेफिनेटली हमें पानी ज्यादा पीना है, डिटॉक्स करना है बॉडी को। और साथ ही डीएक्सन में हमें क्या बेस्ट एक चीज मिली है, हमें मिली है गैनोडर्मा टी, जिसको हम बोल सकते हैं डिटॉक्स ई नॉट। केवल हम लीवर के लिए लीवर डिटॉक्स टी बोला है मैंने यहाँ पर, लेकिन वो ओवरऑल हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। और लीवर को तो डिटॉक्स हमें करना ही करना है, ये मेटाबोलाइज करता है, ये हार्मोन्स को बैलेंस करने के
के लिए, हमारी सेल्स की एक्टिविटी के लिए, हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम गैनो टी अपनी डाइट में, अपनी डेली लाइफ में कंज्यूम करते हैं, या फिर हमारा स्पाइस टी है हमारे पास ग्रीन टी है, तो ये सारी ही चीजें अगर हम धीरे धीरे कंज्यूम करना शुरू करते हैं अपनी डाइट में अकॉर्डिंग टू योर नीड ऑफ योर बॉडी, तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा बॉडी को डिटॉक्स करने में। एंड साथ में जो गैनोडर्मा की जो न्यूट्रिशन है, गैनोडर्मा का जो एक गुड प्रॉपर्टीज है, वो भी चाय के साथ में आपकी बॉडी में जाएंगे। तो अनदर सप्लीमेंट्स में अगर हम बात करें तो बहुत थोड़े से सप्लीमेंट मैंने यहाँ पे डाले हैं, लेकिन अभी हम बहुत ज्यादा सप्लीमेंट के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास है सुपर फूड। तो लेकिन फिर भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, D3, जिंक, सेलेनियम, ओमेगा 3, आयोडीन एंड विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब हमारे हॉर्मोन्स को सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो हमें अपनी डाइट में ये ऐड करना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि हम सारे विटामिन एक साथ डाइट में हम लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतना कलरफुल डाइट हम कहाँ से लेके आएंगे। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है आज की फास्ट लाइफ में कि कहते हैं ना कि कलरफुल जितना आपका खाना होगा, सैलेड्स हो एंड रेड, डॉक्टर लिम बोलते हैं एक रेड फूड जरूर होना चाहिए आपकी डाइट में। तो ये सारी चीजें लेकिन हम नहीं एक साथ ऐड करते, तो इसलिए हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है, इसलिए हमें ऐसे फूड की जरूरत होती है जो हम बहुत ईज के साथ अपनी लाइफ स्टाइल में अपना लें और वो हमारी हेल्थ को टेक केयर करें। तो अनदर बहुत सारे ऐसी गर्ल्स हैं, लेडीज हैं जो कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं। और कॉस्मेटिक्स में हमें ये सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि किस तरह के कॉस्मेटिक हैं और उनका हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो कोशिश करिए कि जो आपके कॉस्मेटिक्स हैं उन्हें हमेशा पढ़िए, उनके अंदर क्या है। अगर वो हार्मफुल केमिकल ज्यादा है या जिस भी तरह के हैं, लेड है या पैराबीन है, तो इस तरह की चीजों से आपको बचना है। तो कोशिश करनी है कि जो भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, चाहे वो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हो या आपका शैम्पू हो, आपका फेस वॉश हो, आपका सोप हो, आपका लोशन हो, तो वो सारी चीजें ही नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए और वो अपनी बॉडी के लिए हेल्दी होनी चाहिए। तो क्या क्या नेचुरल वेज हो सकते हैं? तो सबसे पहले बेनिफिट ऑफ कोकोनट ऑयल फॉर हॉर्मोन्स, आज हम इसके बारे में जानेंगे कि जो हमारे पास रिएक्शन में जो गैनो कोकोनट ऑयल है उसका क्या बेनिफिट है आपकी हार्मोनल हेल्थ के लिए। तो अगर आपके हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हैं तो सबसे पहला काम आपने आज करना है वो है कि आपने कोकोनट ऑयल अपने किचन में लेके आना है। और बाकी जितने भी ऑयल हैं, अगर आपको ठीक होना है तो बाकी जितने भी ऑयल हैं वो आपको हटाने ही पड़ेंगे अपने किचन से। तो रिप्लेस योर ऑयल, ये आपका पहला काम है। तो अगर आपने ये आज किया तो मैं समझूंगी कि ये जो वेबिनार आज मैं कर रही हूँ ये मेरा बिल्कुल सक्सेस हो गया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये बात आप मेरी इसके बारे में और पढ़ें और डीपली नॉलेज दें। लेकिन ये कोकोनट ऑयल आपकी लाइफ में होना ही चाहिए। और ये एक ही कोकोनट ऑयल है जो आप खाने में यूज कर सकते हो, जो आप एक एज अ कॉस्मेटिक है, मेकअप रिमूविंग क्रीम के रूप में भी यूज कर सकते हो, जिसको आप एक नाइट क्रीम के लिए भी यूज कर सकते हो, और जो आपके हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा, और हेल्दी स्किन, हेल्दी हेयर। तो ये एक प्रोडक्ट है जो ओवरऑल आपके कॉस्मेटिक को भी कंप्लीट करता है, आपके जो सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी ये काम करता है, एंड आपका किचन में भी हेल्प करेगा। तो कोकोनट ऑयल रिएक्शन का जो कोकोनट ऑयल है इसके अंदर गैनोडर्मा भी है एंड इसके अंदर ऑयल भी है। तो ये कोकोनट के भी गुण रखता है और गैनोडर्मा की जो गुड प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर वो भी है। तो ये इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आज ही आपने कोकोनट ऑयल अपने हार्मोन हेल्थ के लिए कंज्यूम करना है। और ये केवल फीमेल हेल्थ के लिए नहीं मैं बोल रही हूँ, ये मेल्स के लिए भी है, जो उनके मेल हार्मोन्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो दो सबको ये यूज करना है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये वेबिनार सिर्फ फीमेल हार्मोन्स के ऊपर में बात कर रही है तो मेल हार्मोन्स इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कोकोनट ऑयल सबके लिए है। एंड कोकोनट ऑयल में क्या होता है, कोकोनट ऑयल में मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं और ये हमारे बॉडी में पचाने के लिए बहुत आसान होते हैं, बहुत इजीली हम इनको पचा सकते हैं।
बहुत इजीली हमारी बॉडी में डाइजेस्टेबल होते हैं, तो इसलिए ये इसमें होता है लॉरिक एसिड, कैप्रिक एसिड एंड कैप्रिलिक एसिड, और इनके बहुत हमारे हार्मोनल हेल्थ के लिए और हमारी हमारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती हैं। तो ये सारी चीजें हमें कोकोनट ऑयल से मिल जाती हैं। तो अब किस तरह का कोकोनट ऑयल हमारे लिए अच्छा है और हमें कितना कंज्यूम करना है, ये एक क्वेश्चन है। लोग पूछते हैं कि कितना कोकोनट ऑयल मैं कंज्यूम करूं, तो मैं रिकमेंड करती हूँ कि एटलीस्ट इनिशियली जब अगर आप पहली बार कोकोनट ऑयल लेना शुरू कर रहे हैं तो लेना मतलब 2 स्पून आपको डेली लेना ही लेना है। स्टार्टिंग में अगर आपको आपके गट आपको अगर आपको लूज मोशन हो रहा है या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो उससे नहीं घबराना है, वो बहुत अच्छा है आपके लिए। लेकिन आप 1 स्पून से स्टार्ट कर सकते हो एंड देन 2 स्पून या उससे 1 स्पून और ज्यादा तक आप जा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो गुड फॉर ओवरऑल हेल्थ, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये केवल हार्मोन्स के लिए नहीं, ओवरऑल एसेंशियल आपकी पूरी ओवर हेल्थ के लिए एसेंशियल है। क्योंकि वुमेन के लिए केवल ऐसा नहीं है कि केवल हम हार्मोन पे ही बात करें, अगर हम ओवरऑल हेल्थी हैं तो अल्टीमेटली हमारे हार्मोन्स भी बैलेंस होंगे और हमारी ओवरऑल हेल्थ पे असर आएगा। तो किस तरह का लेना है, तो आप सबको पता है कि गैनोडर्मा जो हमारा डीएक्सन का जो कोकोनट ऑयल है वो एक कोल्ड प्रेस्ड एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है, और पूरी दुनिया में जो बेस्ट कोकोनट ऑयल माना गया है वो एक्स्ट्रा वर्जिन। शिवम, उनको बोल दो थोड़ी देर रुक जाए। वेट अ मिनट, एक्चुअली some construction errors are here. Okay. ओके, तो जो बेस्ट काइंड ऑफ कोकोनट ऑयल है वो होता है एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, और हमारे पास एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल है, कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल है, प्लस गैनोडर्मा है उसके अंदर। तो ये तो मतलब मिरेकल है ना, बहुत अच्छी चीज है कि इतनी सारी खूबियां, इतनी सारी चीजें हमें एक साथ एक ऑयल में मिल रही है। तो कोकोनट ऑयल हार्मोनल इम्बैलेंस से डायरेक्टली कनेक्ट करता है, और ये पहला काम है जो आपने अपना रिप्लेस करना है। सारे ऑयल हटा के आपने ये शुरू करना है, और मैं श्योरली गारंटेड बोल रही हूँ आपके हार्मोनल हेल्थ में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। अच्छा, सेकंड है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो रह गए हैं, तो मैं बोल देती हूँ क्या क्या बेनिफिट और करता है ये। ये बेनिफिट करता है सेक्स हार्मोन्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी को रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है, एंड ये जो कोकोनट ऑयल है अगर आप 2 और 3 स्पून ये रेगुलर लेते हो तो ये उसके लिए भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बहुत ज्यादा देखा गया है जिन लोगों में हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है उन लोगों में सेक्स ड्राइव कम होने लगती हैं, फीमेल और मेल्स बोथ में। तो अगर आप रॉ कोकोनट ऑयल अपनी लाइफ में कंज्यूम करते हो 1 और 2 स्पून, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। इम्प्रूव करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि जिन लोगों को प्रॉब्लम है, यानी जो जितने भी लोग हैं जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस है उनको रिकमेंड किया जाता है कि वो शुगर से थोड़ा दूर रहें। थोड़ा शिवम, उनको मना कर दो, बोल दो ना बंद कर देंगे मैम, बोलो 10 मिनट बात कर लेंगे। सॉरी फॉर इंटरप्शन। एंड इम्यून कोरोना वायरस के बारे में जब मैंने वीडियो बनाया था तभी मैंने बोला था कि आपको ऑयल पुलिंग करना है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जितने भी बैक्टीरिया हैं, बैड बैक्टीरियाज हैं, उनको किल करने में काफी हेल्प करता है ये। तो कोकोनट ऑयल की ऑयल पुलिंग मेथड्स बहुत अच्छे हैं, तो वो आप अपनी ओरल हाइजीन के लिए भी ट्राई कर सकते हो। एंड वेट लॉस एंड लीवर को प्रोटेक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो जो लोग जिन लोगों को प्रॉब्लम है, लीवर सिरोसिस की प्रॉब्लम है, या जो लोग बहुत क्रॉनिक सफरिंग्स में है, उन लोगों के लिए, जिन लोगों को डायबिटीज है उन लोगों के लिए अगर वो अपनी कुकिंग ऑयल कोकोनट ऑयल में यूज करते हैं तो उन लोगों को लीवर की प्रॉब्लम से, यानी कि जिन जिन लोगों को डाइजेशन इश्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं, बहुत ज्यादा मेडिसिन लेने पड़ते हैं पेट के लिए, तो उनको भी ये काफी हेल्प करेगा।
अब अनदर फर्स्ट हर्ब मैंने बताया कि कोकोनट ऑयल आपने यूज करना है अपनी हॉर्मोन्स की हेल्थ के लिए। सेकंड आपको आपके पास क्या है, सेकंड है हमारे पास गैनोडर्मा। तो गैनोडर्मा तो हम सबको पता है किंग ऑफ हर्ब है। एंड आज हम देखने वाले हैं कि ये हार्मोनल हेल्थ में कैसे हमें हेल्प कर सकता है। तो गैनोडर्मा में जो प्रॉपर्टीज हैं, तो ये एक एडेप्टोजन है, जिसका मतलब होता है कि जितनी भी स्ट्रेस है हमारी बॉडी पे, जितना भी स्ट्रेस है उस सबको से हमें प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को। इन्फ्लामेशन जो होते हैं, यानी कि स्ट्रेस की वजह से जितनी भी इन्फ्लामेशन है, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेस हो या मेंटल स्ट्रेस हो, उसकी वजह से जितने भी हमारे इन्फ्लामेशन क्रिएट होगा, तो उसमें कॉर्टिसोल लेवल जब हमारे हाई होंगे तो उसमें गैनोडर्मा में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ड्यू टू कि एक एडेप्टोजन है। कोलेस्ट्रॉल लेवल जिन लोगों के बहुत ज्यादा हाई होते हैं, जिनकी थायराइड फंक्शन यानी कि जिनको थायराइड है, उनका थायराइड लेवल कम है, तो इंसुलिन सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है या सेक्स हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, उस उन सब में गैनोडर्मा जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और हमें ऐसी हर्ब की जरूरत होती है उसके लिए कि जिसके अंदर एडोप्टोजन प्रॉपर्टीज हो, जो एंटी इंफ्लामेटरी हो। सेकंड हम बात करेंगे कि और अनदर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर है पॉलीसेकेराइड्स, इसके अंदर है एंजाइम्स हैं, वेरियस फैटी एसिड्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट बहुत रिच है। तो ये वर्ल्ड की एक ऐसी हर्ब है जिसके अंदर बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और ये इसीलिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और इसको किंग ऑफ हर्ब कहा जाता है। तो ऑर्गेनिक जर्मेनियम बहुत अच्छा होता है इसमें। विटामिन, जितने भी विटामिन है, बी विटामिन, अदर विटामिन, सेलेनियम, बहुत सारे लोगों को हम लोग होम्योपैथी में भी हम लोग रॉ सेलेनियम 3x में देते हैं। तो इसके अंदर सेलेनियम बहुत अच्छा है, आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है। तो अगर हमें कोई न्यूट्रिएंट हमें अलग से नहीं खाना पड़ रहा है, हमें वो चीज एक साथ हमें हमारे भोजन में मिल जाती है, तो फिर हमें फर्दर टेस्ट के लिए जाने की जरूरत नहीं है, हमें अलग अलग टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। तो हमारा जो फूड है, जो हमारा लाइफ स्टाइल में जो चीज हमने चूज की है, तो उसी में ही हमें सारे मिनरल्स और विटामिन हमारे पूरे हो जाते हैं, और हमारी बॉडी को एक बैलेंस स्टेट में आने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। एमिनो एसिड्स एंड जितने भी एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं वो सब गैनोडर्मा में हमें मिल जाते हैं। पॉलीसेकेराइड के बारे में मैं बता चुकी हूँ। गैनोडर्मा का जो कंपोनेंट है ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी को रेगुलेट करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन करता है, और हेल्दी ब्लड शुगर लेवल्स को भी मेंटेन करता है। तो इसका जो काम है ये बहुत अच्छा बूस्ट करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, हमारे सिस्टम को क्लींस करता है। तो इस ये गैनोडर्मा का ये बहुत अच्छी क्वालिटी है कि इसके अंदर पॉलीसेकेराइड्स हैं, ये एडिनोसिन प्रॉपर्टीज रखता है, ये एडाप्टोजन है, बहुत अच्छा एडोप्टोजन है, जिसकी वजह से हमारी जितने भी स्ट्रेस हैं, जितने भी ट्रॉमाज हैं, फटीग्स हैं, उन सब में ये हमें बाहर निकालने में मदद करता है। अब सप्लीमेंट जो हेल्प करते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस को कंट्रोल करने में, वो और क्या हो सकते हैं। तो वो हो सकता है स्पिरुलिना है, नोनी जूस है, हमारे पास ये चारों चीजें ऐसी हैं जो सुपर फूड्स हैं। और लेकिन हमें उससे पहले ये समझना है कि हमारे फूड में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होना क्यों जरूरी है। क्योंकि जितने भी हार्मोनल इम्बैलेंस अगर हो रहे हैं हमारी बॉडी में, तो वो क्यों होंगे, क्योंकि उसका जो रूट कॉज होगा वो इन्फ्लामेशन ही होगा। तो इन्फ्लामेशन अगर हम एंटी इन्फ्लामेटरी फूड अपनी डाइट में लेके आएंगे, तो हार्मोनल इम्बैलेंस हम बेटर कर सकते हैं। स्पिरुलिना भी एक ऐसा फूड है, ऐसा सुपर फूड है जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है। जो जितनी भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज हैं, तो उनको कम करता है। तो अगर हम अपनी बॉडी में न्यूट्रिएंट को लोडेड कर लेते हैं, तो फिर हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होता है, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनको मेस में खाना खाना होता है, हॉस्टल्स में खाना खाना होता है, एंड देन वो जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट है वो नहीं होता है। कार्ब उनके फूड में और शुगर उनके फूड में बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जितने भी एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, उनके फूड से मिसिंग हो जाते हैं। जब हम कोई डिग्री कर रहे होते हैं या ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, तो वो एक टाइम पीरियड अप्रोक्सीमेटली 5 years
का होता है, और जब हम वो जो हमारा क्रूशियल टाइम है हमारी ग्रोथ का, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 18-19 साल की उम्र से लगभग 22-23 साल की उम्र, 25 साल की उम्र तक, जब हम लोग इस तरह के माहौल में होते हैं जहाँ पर हमें हॉस्टल्स में खाना मिलता है, मेस में खाना मिलता है, तो जो न्यूट्रिशन है वो मिस हो जाता है। और जब ये लॉन्ग रन में होता है तो हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस आना बहुत ही कॉमन है, आएगा ही आएगा। तो आपने देखा होगा बहुत सारे यंग बॉयज जब तक अपने घर होते हैं बहुत हेल्दी होते हैं, बहुत ठीक होते हैं, लेकिन जब किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं, बाहर जाते हैं, 3 या 4 साल बाद जब हम उन लोगों को देखते हैं तो उनके हेयर जाने लगते हैं। तो बाल्डनेस आजकल बहुत बहुत बड़ा इशू है। एंड सेकेंडली जब उनकी मैरिड लाइफ स्टार्ट होती है, उनका सेक्स इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, इनफर्टिलिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, इम्पोटेंसी होती है। तो ये लड़के और लड़कियों दोनों में ये चीज देखने को मिलती है। लड़कियां सडनली वेट गेन करने लगती हैं। तो ये सारे जो चेंजेस आते हैं बॉडी में, तो ये एक ऐसा नहीं है कि ये हमारे मॉडर्न लाइफ स्टाइल का इशू है। ये रेगुलर एक लॉन्ग रन में हमें प्रॉपर फूड नहीं मिल पा रहा है, लॉन्ग रन में हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो अगर आप अपने जो बच्चे बाहर रहते हैं वो स्पिरुलिना सीरियल्स यूज कर सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट में, या जो बच्चे हैं जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, जिन लड़कियों को, उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि वो ब्रेकफास्ट में जो हॉस्टल या मैस में पराठे मिलते हैं, स्टफ पराठे स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, तो उन लोगों को उसको स्किप करना चाहिए। और उसमें मॉर्निंग में नोनी जूस जो बहुत ही हेल्पफुल है, आप मॉर्निंग में सुबह उठते ही अगर नोनी जूस लेते हैं और स्पिरुलिना की टैबलेट कंज्यूम करते हैं, और साथ में अपने नाश्ते में आप स्पिरुलिना सीरियल स्टार्ट करते हैं, तो आई एम वेरी श्योर आपको विद इन सम मंथ्स में आपको अपनी बॉडी में, अपने पीरियड इरेगुलरिटीज में या आपके वजन में, तो जो साइंस है आपके इम्बैलेंसेस के, बहुत ज्यादा चेंजेस मिलेंगे। आप अच्छे से स्टडी में फोकस कर पाएंगे, थकान नहीं होगी, चिड़चिड़ापन, जो इरिटेबिलिटी हमें नॉर्मली यूथ में आजकल देखने को मिलती है, तो वो सारी चीजें आपकी सॉल्व आउट हो जाएंगी। तो ये पेरेंट्स के लिए है। तो अब कोशिश करें कि कोकोनट ऑयल, नोनी जूस, स्पिरुलिना, तो ये सारी चीजें बच्चों के डाइट में आप ऐड करें, या जो बच्चे बाहर हैं उनको जरूर दें। स्पिरुलिना के बारे में और बाकी काफी कुछ है, आगे मैं बताती हूँ। डीएक्सन स्पिरुलिना कैसे काम करता है हमारी एस्ट्रोजन हार्मोन डोमिनेंस में। तो बहुत सारे ऐसे साइन एंड सिम्टम है जिनकी सिर्फ थोड़ा सा न्यूट्रिशन की कमी की होने की वजह से, जैसे ओमेगा 3, ओमेगा 6, इस तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी डाइट में कम होने की वजह से हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस होने लगते हैं। तो अगर आप अपनी डाइट में, जैसे बहुत सारे लोग हैं स्पिरुलिना के स्मूदीज बनाते हैं, या आरजीडीएल का जो पाउडर, अभी तो पाउडर फॉर्म में आने लगा है, तो उसको अपनी स्मूदीज में, अपनी केक में, उसमें यूज करते हैं। या कुकीज हैं हमारे पास, जो स्पिरुलिना और कोकोजी के कुकीज हैं, वो भी आप यूज कर सकते हो। तो अगर आप ये सारी चीजें यूज करते हो तो ये भी काफी हेल्पफुल होगा। डीएक्सन नोनी के बारे में जैसे मैंने बोला कि जो मॉर्निंग में जो गर्ल्स हैं जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस है, जो फीमेल्स हैं जिनको हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है, उनके लिए नोनी मस्ट है कि वो मॉर्निंग में अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें। मॉर्निंग में नोनी जूस जरूर लें, सुबह खाली पेट। और ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है क्योंकि जो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन के इश्यूज हैं ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, जितने जो आपका सेरोटोनिन हार्मोन है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो जितने भी मेडिसिन, एंटी डिप्रेसेंट आप लोगे, आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं मिलेगा। जितना टाइम आप उसको खाओगे, आपको सिम्टम्स आपके कम हो सकते हैं, लेकिन वो हेल्पफुल नहीं होगा। तो उसके लिए आपने यही करना है कि मॉर्निंग में नोनी जूस लेना शुरू करना है, और इसके अंदर जितने भी विटामिन है वो आपकी बॉडी को रेगुलेट भी करेंगे, आपको चार्ज अप भी करेंगे, और साथ में आपके हार्मोनल इम्बैलेंस, आपकी एंजाइटी, आपका डिप्रेशन, मूड स्विंग, स्ट्रेस, उस सब में भी काफी हेल्प करेंगे। उसके बाद आता है टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम है, जिनके तो उन लोगों के लिए मैं बताऊंगी कि अगर आप कॉर्डिसेप जो कॉफी है हमारे पास, अगर आप वो डेली बेसिस में कंज्यूम करते हैं तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको। प्लस स्पिरुलिना, विटामिन सी एंड नोनी, तो ये कॉम्बिनेशन है। अगर इस कॉम्बिनेशन को, इस रिजीम को आप अपनी डाइट में फॉलो करते हो तो ये आपको
आपको बूस्ट करने में, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करने में काफी हद तक हेल्प करता है। विटामिन सी के लिए हमारे पास जो सोर्स है वो है रोजेल, और रोजेल 100% विटामिन सी है और ये बहुत अच्छा है। और ये इनफर्टिलिटी, जो मिस कैरेजेस होते हैं, बार बार मिस कैरेजेस होते हैं, या बार बार बीमार हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, उस तरह की प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। स्ट्रेस में जो गैनोडर्मा है उसका क्या रोल है। गैनोडर्मा की कॉफी, लिटरली मैंने यहाँ पे पिक लगाई है गैनोडर्मा कॉफी की। तो गैनोडर्मा कॉफी का अगर 1 कप, यानी कि जो हमारी 2 in 1 कॉफी, अगर वो भी आप कंज्यूम करते हैं साथ में, तो भी ये काफी हद तक हेल्प करता है। और अगर आज ज्यादा स्ट्रेस है तो आप साथ में आरजीजीएल, स्पिरुलिना, अदर प्रोडक्ट्स, अदर जो हमारी डाइटरी प्रोडक्ट्स हैं उन पर जाएंगे तो वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो अनदर प्रॉब्लम जो स्लीप डिस्ट्रप्शन का है, यानी कि जो लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं उनको पता होगा, उनकी जो स्लीप होती है वो उनकी नाइट शिफ्ट होती है, या रात रात भर उनको लैपटॉप पे काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट होता है और उनको हार्मोन्स में इम्बैलेंस होता है, और डिस्टरबेंस होते हैं, यानी कि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसमें प्रॉब्लम होने लगती है, उनका जो मेटाबॉलिक है उसमें प्रॉब्लम होने लगती है। तो सेल्स को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाती है, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस लॉन्ग रन में आने लगता है। तो अगर डीएक्सन की कॉफी इंस्टेंट, आप अगर ऑफिस में हैं, काम कर रहे हैं, तो ये अगर आप कंज्यूम करते रहेंगे दिन भर में, तो ये आपको काफी हद तक चार्ज अप रखेगा और आपकी बॉडी को रिलैक्स कर सकता है। हमारे पास अनदर एक चीज है अवॉइड स्ट्रेस, जिसको बहुत मुश्किल होता है ये करना आज की लाइफस्टाइल में। लेकिन अगर आप शून्य प्रैक्टिस अगर आप करते हैं, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ, जिन लोगों को ऑलरेडी हार्मोनल इम्बैलेंस है उन लोगों को बहुत हैवी एक्सट्रीम एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, तो उन लोगों के लिए शून्य प्रैक्टिस आप लोग जरूर करिए। बहुत अच्छे से स्लीप लेने की कोशिश करिए, क्योंकि स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जिन लोगों की स्लीप डिस्टर्ब है उनमें लेप्टिन और ग्रेलिन, हमारा जो हार्मोन होता है, स्टमक में जो उनमें गड़बड़ी हो जाती है, कि जो लेप्टिन हार्मोन है वो कम हो जाता है, इसकी वजह से आपको पता नहीं लगता है, आप ओवर ईट ओबीस करता है, यानी कि लीड टू हार्मोनल इम्बैलेंस लेके जाता है। एंड जो दूसरा हार्मोन है वो हमारे सिग्नल्स को स्टॉप कर देता है। सिग्नल्स अगर हमारे दिमाग तक नहीं जाएंगे तो हम ओवर ईटिंग करेंगे, एंड ओवर ईटिंग के साथ साथ हमें बार बार भूख लगेगी, यानी कि वो हंगर हार्मोन होता है, वो हमारी सटाइटी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो बार बार हम भूख महसूस करने लगेंगे। तो इस तरह की चीजों के लिए हमें अच्छे से सोना चाहिए। तो एटलीस्ट अपनी जो स्लीप है 6 to 7 आवर्स कम से कम आपको लेनी ही चाहिए। तो ये भी आपको हार्मोन्स इम्बैलेंस से बचा सकता है। शुगर, बहुत ज्यादा शुगर और प्रोसेस्ड फूड का उपयोग ना करें। तो ये हम सबको पता है, मैं बार बार बोल रही हूँ, अल्कोहल, बहुत ज्यादा कैफीन और बहुत प्रोसेस्ड फूड, शुगर, मेकअप प्रोडक्ट्स, इनके अंदर आर्टिफिशियल बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं, या फार्मास्यूटिकल कंपनी, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में जिनके अंदर केमिकल्स हैं या बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स ऐड ऑन किए गए हैं। तो इस तरह की चीजों से आपको बचना चाहिए। अल्कोहल कंजम्पशन जिनका बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग हैं जो अल्कोहल बहुत लेते हैं, लीवर पे ओवरलोड होता है, जिसकी वजह से हो सकता है स्ट्रेस जब आपका बहुत ज्यादा है तो उस स्ट्रेस से बचने के लिए आप आज अल्कोहल कंजम्पशन करके अच्छा महसूस करें, लेकिन नेक्स्ट डे वो आपकी बॉडी को ओवरलोड करेगा। तो इस तरह की चीजों से बचना है। तो ऐसे लोग अगर जिनको बहुत ज्यादा हैबिट है अल्कोहल कंजम्पशन की, उनको मैं रिकमेंड करूंगी 2 in 1 कॉफी आरजीजीएल का वो कोशिश करें कि वो उस टाइम पर वो ज्यादा लें, जिससे कि वो विड्रॉइंग सिम्टम्स जो अल्कोहल के आते हैं उसमें भी उनको काफी हेल्प करेगी, और साथ में उनकी बॉडी को डिटॉक्स करने में भी हेल्प करेगी। बाथ केयर प्रोडक्ट हमारी, अगर हम बात करें टॉक्सिन्स की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं जीनोएस्ट्रोजेंस, यानी कि उनसे बचने की बात करते हैं, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं वो है गैनोडर्मा सोप है, टी ट्री है, हमारा टैल्कम है, शैम्पू है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं ये केमिकल नहीं है, बहुत ही सेफ प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर हम अपने सेल्फ केयर प्रोडक्ट्स को चेंज कर दें, अगर हम कोई ब्रांड चेंज कर दें और एक
एक ऐसे कंज्यूमर बने जो अपनी जितने भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उनको ध्यान से अगर हम यूज करना शुरू करें तो डेफिनेटली हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और हम केमिकल के जो टॉक्सिन्स का जो ओवरलोड है हमारे स्किन में, हमारे बॉडी में, हम उससे बच सकते हैं। अभी हम न्यूट्रिशन के जो हमारी डाइट के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला जो बच्चे बाहर रहते हैं या जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनके लिए नून स्पिरुलिना सीरल है, नूनी जूस है, तो ये मस्ट है। साथ में उनके पास है जिसे डे टाइमिंग में आप कुकीज यूज कर सकते हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी। जो बहुत सारे ऐसे कुकीज हैं मार्केट में जिनमें बहुत ज्यादा मैदा होता है जो बहुत अच्छा नहीं है हमारी हेल्थ के लिए, तो रिएक्शन कुकीज को आप यूज कर सकते हैं एज ए स्नैक्स। हमारे पास टीज है, ग्रीन टी जो मेटाबॉलिक रेट को फास्ट करेगा, जो आपके वेट जो रिडक्शन का जो आप प्रोसेस में है उसमें हेल्प करेगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं, हेल्दी चीजें हैं, आप अपने छोटी छोटी चीजों को एवरी थोड़े टाइम के बाद अपनी बॉडी में जब न्यूट्रिशन से लोडेड कर लेंगे तो आपकी बॉडी बहुत सेल्फ हीलिंग प्रोसेस पे जाएगी और आप बहुत जल्दी हील हो जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज का ये टॉपिक यहीं तक है। तो आई होप कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में चीजें समझ में आई होंगी। बहुत ज्यादा डीप में मैं नहीं उसको बताया है, एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल कॉमन लेमन मेरी भाषा, मेरी शब्द समझ सके, मेरी यही कोशिश थी। तो कोशिश करिए, ब्रांड रिप्लेसमेंट पे ध्यान दीजिए और उस तरह के प्रोडक्ट यूज करिए जो बॉडी को आपके हेल्दी रख सके, न्यूट्रिशन से लोडेड रख सके। थैंक यू वेरी मच। Thanks for watching. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग प्रेरणा। हमारे Good morning. आपसे आज हमको बहुत प्रेरणा मिले। Oh, thank you very much, sir. That's आपने ये कोकोजी गर्ल बहुत अच्छा किया है आज। हमने आपको देखा कोकोजी गर्ल की छोटा लड़की के कोकोजी को जो बहुत प्यार करते थे वो बचपन में। अरे आपने बहुत डिटेल में सभी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करके कैसा ये हार्मोन इम्बैलेंस को ठीक कर सकता है नेचुरली। बिकॉज बहुत कुछ लोगों को यही समस्या है, दवा में लगता है, बहुत तरह का दवा को डॉक्टर्स को कोई भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन गए तो दवा डालेंगे एंड एक ठीक हो गई तो दूसरा ठीक नहीं होंगे, दूसरा हो गई तो तीसरा कोई आएंगे। सभी तरह का हार्मोन को बैलेंस करने के लिए हमारे साथ जो नेचुरल सॉल्यूशन है, गैनाडर्मा, स्पिरुलिना, मोरिंजी यार, नोनी जी, वॉट एवर, सभी को, इवन आवर लायंस मैन, कार्डिसेप्स, ये सभी को हमने डेली नॉर्मल लाइफ में इस्तेमाल करें तो हार्मोन का इम्बैलेंसेस बैलेंस होंगे और नेचुरल वे में हमारा स्वास्थ्य बढ़ेंगे। अभी सबको चाहिए नेचुरल वे ऑफ डीलिंग विद हेल्थ चैलेंजेस। ये हेल्थ चैलेंजेस नॉट दैट डिसीज आने के बाद चैलेंज आएंगे, पहले से ही सबको हेल्थ चैलेंजेस बर्थ से डेथ तक होता है। सभी तरह का चैलेंज बचपन में, अभी मिडिल एज में, यंगस्टर्स में, बुढ़ापन में, सभी लोगों को ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत बड़ा आज का रोग है स्ट्रेस। ये सबको स्ट्रेस है। स्ट्रेस तो अनअवॉइडेबल, स्ट्रेस को कोई दवा नहीं है, स्ट्रेस को हम रोक नहीं सकेंगे। अभी बच्चा पैदा होने के बाद इमीडिएटली उसको स्ट्रेस होता है, वो चिल्लाता है, उसको भी स्ट्रेस है। अभी हमको बच्चों को अटेंशन, आप मैं छोटा वेरी 3 months बेबी, 2 months बेबी और 6 months बेबी, अभी दोनों बातें करें तो वो वहाँ बगल में है तो वो रोना शुरू करता है, बिकॉज उसको अटेंशन नहीं गया। ये इतना समझ सकते हैं, उसको स्ट्रेस होता है। अडल्ट और माँ बाप और किसी ने घर में बातें करे तो उसको अटेंशन नहीं होगा तो वो रोने को शुरू करता है। ये स्ट्रेस का इंडिकेशन है, बच्चे को स्ट्रेस। अभी स्ट्रेस
काम में नहीं स्ट्रेस, सभी जगह में हमको स्ट्रेस होता है, सभी जगह से। सभी तरह का एटमॉस्फेयर में, सभी भी ट्रैफिक रोड में हो गई तो ट्रैफिक जाम हो गई तो इतना स्ट्रेस होंगे, लोगों ने चिल्लाते ही रहते हैं, वो गाड़ी मूव नहीं होता है, ऑफिस को लेट हो गया, वो हो गया, मुझे अस्पताल जाना, बच्चों को स्कूल को लेकर जाना, स्कूल को लेट होता है, इतना स्ट्रेस होता है रोड में। अभी हमारा बिना कंट्रोल हम कुछ भी नहीं कर सकता है वो स्ट्रेस, बट उसको एनकाउंटर करने के लिए नेचुरल एनकाउंटर, ये स्ट्रेस को जो हमारा दिमाग को काम डाउन करता है, इसमें नंबर 1 है ऋषि, इसीलिए उसका नाम ऋषि है। इससे इतना पीसफुल माइंड सेट आता है उसको खाने से, गैनोडर्मा लुसिडम और लिंगजी और ऋषि को रियली वो ऋषि है, वो तपस्या करने वाला जो हजारों बरस के पहले, 5000 बरस के पहले ऋषि मुनियों ने यूज किया है मेंटल कंसंट्रेशन के लिए, ध्यान करने के समय उसको लिए तो वो मेंटल कंसंट्रेशन, पीसफुल एटमॉस्फेयर मिलेंगे। रियली जो गैनोडर्मा को इस्तेमाल किया है, रेगुलरली यूज करता है, इवन 1 कप चाय और कॉफी पीते हैं, उसका परिणाम उसको कपल ऑफ डेज में मालूम होता है। समटाइम्स इवन सेम डे दे विल से मुझे वो कॉफी पिया, आई फील समथिंग डिफरेंट। वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है क्या हो गया, वो आते हैं 1 हफ्ते के बाद, 2 दिन के बाद, आपने जो कॉफी दिया है ना, चाय दिया है ना, वो पीने के बाद में मुझे एक तरह मैंने वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। ये बताया वो एक मूड आ गया, मूड स्विंग था, वो करेक्ट हो गया, डिप्रेशन और समथिंग टेंशन वो कम हो गया, ये लोगों ने बताना शुरू करता है। इससे क्या फायदा है, इवन ये कप ऑफ कॉफी और ये टी कैन गिव एन इम्पैक्ट बिकॉज इट कंटेन्स गैनोडर्मा इतना अच्छा इम्पैक्ट करता है। इसके साथ हमने स्पिरुलिना, मोरिंजी, ये सभी इन्होंने जी को यूज करे तो हमारा स्वास्थ्य कैसे बढ़ेंगे। नॉट ओनली correcting the hormone, that is the most vital aspect, both male and female hormones both have hormone, and both the hormones to be balanced, otherwise we are susceptible for many types of health problems. इसको आपने बहुत अच्छा आज एक्सप्लेन किया, हाउ टेंशन, इरिटेबिलिटी उसको हमने ठीक कर सकता है इससे, एंड एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये तो कॉमनली कोई किसी का, सभी का लाइफ में होता है, डेली होता है। उसको हमने कोई भी दवा से ठीक नहीं करता है, उसको है सुपर फूड, लाइक न्यूट्रिशन, सुपर न्यूट्रिशन, लाइक गैनोडर्मा, स्पिरुलिना, नोनिजी, ऑल दीज थिंग्स। सो इसीलिए आपने जो बताया, इससे आज बहुत लोगों को इससे फायदा मिले होंगे। नहीं तो आई रिक्वेस्ट करूंगा सबको, again and again, repeatedly 2-3 times you see, because these trainings in RVC every day saved in YouTube, आप उसको सेव करके आपका टीम को, आपका फ्रेंड्स को, आपका रिलेटिव्स को, आपका पार्टनर्स को, DXN डिस्ट्रीब्यूटर आपका जो पार्टनर्स है कहाँ कहीं भी हो, उसको जानकारी देने के लिए अभी आज इतना सुविधा हमको मिला है। पहले हमने कभी कभी सेमिनार करते थे, कैंप करते थे, इसमें एक कैंप को रिकॉर्ड करना, वहाँ बहुत जागरूक से करना, साउंड ठीक होना, ये लाइट ठीक होना, कैमरा ठीक, सो मेनी थिंग्स वी हैव टू कोऑर्डिनेट। पर रिकॉर्ड करने के बाद में उसको वीडियो बनाना, CD बनाना, लोगों को देना, वो सभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। आज इतना अच्छा हो गया है, हमने इंस्टेंट इंफॉर्मेशन लोगों को जा सकता है, इंस्टेंट। अभी ये तो इंस्टेंट लाइव इंफॉर्मेशन आप नहीं देखकर तो वहां सेव हो गया होंगे, तो ये सेव होता है यूट्यूब में, आप कभी भी उसको डाउनलोड करके देख सकता है, किसको फॉरवर्ड कर सकता है, और फ्री इंफॉर्मेशन आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ये इस तरह का जो फायदा है आज, ये टेक्नोलॉजी के कारण से आज हुआ है। ये अभी मेनली हमारा लॉकडाउन,
ये कोरोना has come to us a handy in disseminating the information, training, knowledge very fast. अभी हमने जो 10 बरस में करने का काम 10 महीने में कर सकता है, वो स्पीड में हम लग गए हैं DXN में। आप सभी से मेरा अनुरोध है, ये महीने में आप और कुछ आने वाला महीने में और 6 महीने 1 बरस तक हमने बहुत जबरदस्त स्पॉन्सरिंग को इंक्रीज करना, रिक्रूटमेंट के ऊपर ध्यान डालिए। सारा भारत में रिक्रूटमेंट बहुत बहुत कम है DXN में कंपैरेटिवली। हमारा साइज को, हमारा पॉपुलेशन को, इतना बड़ा स्टेट में हमारे फ्यू 100 पीपल भी रिक्रूटमेंट ईच स्टेट में नहीं करता है, तो इससे कभी भी हम मार्केट को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। अभी हमको लाखों में रिक्रूटमेंट होना होल इंडिया में, वो एटलीस्ट 1 लाख रिक्रूटमेंट को हम 140 करोड़ का पॉपुलेशन हम रीच होने वाला है। 138 ऑलरेडी क्रॉस हो गया है 2020 में। 2021 में हम वो 140 करोड़, नेक्स्ट सेंसस 2021 नेक्स्ट सेंसस, अभी उस समय हमारा पॉपुलेशन होंगे 140 करोड़ में 1 लाख, वो नॉट इवन 0.01% हमारा ये साइज को, उसको हमने नहीं जोड़े तो कंज्यूमर्स को इस्तेमाल करने वालों को, उपभोक्ताओं को हमारे साथ प्रोडक्ट यूज के लिए उसको हमने नहीं लाए, तो एक्टिव यूजर्स, एक्टिव कंज्यूमर्स हमको चाहिए। फर्स्ट थिंग इज एक्टिव कंज्यूमर्स। रेगुलरली ये प्रोडक्ट उसका फैमिली में, उसका हेल्थ के लिए, फैमिली के हेल्थ के लिए, बच्चों का हेल्थ के लिए, सभी घर में यूज करना है। इसीलिए इस्तेमाल करने वालों को बेस को हम बहुत सीरियसली एक्सपांड करना। इससे हमको जो बिजनेस करना वाला है, एंटरप्रेन्योर्स है, और जो एडिशनल इनकम के लिए काम करते हैं, उसको उसका मेन इनकम के साथ और कुछ ज्यादा इनकम चाहिए, वो पार्ट टाइम करेंगे। और लोगों ने वो बड़ा इनकम को जो सोचता है, अमीर बनना है, मिलियनेयर बनना है, हमने मिलियंस यहाँ कमाना है, हम अमीर बनना है ये सेक्टर से, उसको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी खाली है मार्केट में। इस तरह का लोगों को वेरी एग्रेसिवली दे बिल्ड ए बिग टीम, बिग नेटवर्क। इसके टीम में हजारों नहीं लाखों मेंबर्स हो सकता है एक टीम में। इस तरह का नेटवर्क बनाने का जो अपॉर्चुनिटी हमारा हाथ में है, अभी 3 से 5 बरस काम करना, 30 से 40 बरस काम करके रिटायर होना, वो आप लोगों को चॉइस है। किसी को हमने फोर्स करके ये करो नहीं बता सकते हैं। आपका दिमाग में डेली रेस यहाँ ट्रेनिंग अटेंड करे तो, RVC यूट्यूब चैनल को आप डेली देखे तो आपका दिमाग में जो क्या क्या डाउट है प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, बहुत कुछ लोगों ने जो नेगेटिव बनकर बैठा है उसको मालूम नहीं है ये क्या है, ये सेक्टर क्या है। लोगों को मालूम नहीं है ये कैसा, ये सेक्टर में कोई भी बढ़ सकता है। इट इज नॉट दैट ओनली लोग वो पढ़े लिखे हैं वो कमा सकते हैं। हम देखते हैं इतना गरीब लोग, वो अनपढ़ है, वो सक्सेसफुल बनते हैं। डॉक्टर, लॉयर्स, इंजीनियर्स भी सक्सेसफुल बनते हैं, मिडिल लेवल का लोग भी सक्सेसफुल बनते हैं। ये सबके लिए है, जो काम करेंगे वो बढ़ेंगे, जो काम करेंगे वो आज क्राउन एम्बेसडर बन सकता है। एक ही चीज है यहाँ, काम करना। काम के बिना कुछ भी नहीं होता। बिकॉज बहुत कुछ लोगों से इस तरह का सोच के साथ आएंगे, मैं आऊंगा, एक डिस्ट्रीब्यूटर का कोड निकालूंगा, एक मेंबर बनूंगा और बैठूंगा, पैसा आने वाला है। ये लॉटरी मेंटालिटी इन नेटवर्क मार्केटिंग और रेस मेंटालिटी, ये जुआ खेलने का मेंटालिटी, जुआ खेलने का कैसीनो मेंटालिटी, ये नहीं, कामयाब नहीं बनेंगे। ये इस तरह के लोग सक्सेसफुल नहीं होंगे। आप आने के बाद में यहाँ एक बार आप डिस्ट्रीब्यूटर कोड निकाले तो एज ए कंज्यूमर, फर्स्ट थिंग इज आप यूज करना, सभी प्रोडक्ट को यूज करना। अभी जैसा अभी हमारे आज का स्पीकर डॉक्टर प्रेरणा जी ने यूज करके, बच्चे से यूज करके इतना वो एक्साइटेड है प्रोडक्ट के बारे में, इसीलिए इतना अच्छी ट्रेनर बनी वो। आज इसकी इतना नॉलेज है, उसको नॉलेज को वो शेयर करते हैं। बिकॉज वो प्रोडक्ट बच्चे से उसको यूज करके उसका स्वास्थ्य के ऊपर, हेल्थ के ऊपर क्या
20-30 बरस से परिणाम डाला है उसको मालूम है। इसीलिए ये बातें अंदर से आता है, ये प्रैक्टिकली वो दवा बेचकर उसका एक्सपीरियंस नहीं बातें करते हैं। वो दवा बेचना उसका कोई भी वो आयुर्वेदिक हो होम्योपैथी हो वहां दवा होंगे वो नहीं खा सकते हैं अभी। बट न्यूट्रिशन ये सबको चाहिए, ये फूड है, सुपर फूड है अभी। इसीलिए हमने डेली काफी चाय पीते हैं, कोकोजी पीते हैं, कुकीज खाते हैं, ज्ञाना मसाज ऑयल यूज करते हैं, वर्जिन कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करते हैं, ऑयल पुलिंग करते हैं, और सभी तरह का डेली यूजेबल गैनाडर्मा सोप, गैनाडर्मा शैम्प, गैनाडर्मा का सभी चीज हम यूज करके करके उसका परिणाम क्या है हमारा स्वास्थ्य के ऊपर हमको बहुत अच्छे से मालूम। हमारा पर्सनल एवरीबडी इज ए टेस्टिमोनियल। इसीलिए जो लोग यूज किया है उसका बातों से मालूम होता है क्या परिणाम उसको लगा, बिकॉज इतना एक्साइटेड है ये प्रोडक्ट के बारे में, बिकॉज हमको इतना खुश है आज, बिकॉज इस तरह का प्रोडक्ट भगवान ने हमको दिखाया। अभी 20 बरस के पहले हमने ये प्रोडक्ट को ढूंढ करके मलेशिया से इंडिया को लाने का प्रयास नहीं करे तो परहैप्स आज हमारे हाथ से ये इतिहास नहीं रहते थे। आज हमको इतना खुश है, हमने, मेरी वाइफ, मैं पर्टिकुलरली बीइंग एलोपैथी डॉक्टर एंड मेरा कलीग्स, मेरा डॉक्टर फैमिली फ्रेंड्स लाइक डॉक्टर रंजन, ये सभी मिलकर आप लोगों को भलाई के लिए, आपका स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए, इंडिया का स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए, इंडिया में रोगों को रोकने के लिए, इंडिया का खून की कमियां कुपोषण में हम थोड़ा कंट्रीब्यूट करने के लिए हम डेली बताते हैं यूएन को, एज पर द WHO 42,000 चिल्ड्रन डाई एवरी डे। इसमें 8,000 के ऊपर चिल्ड्रन डेथ इन इंडिया ओनली खून की कमियां कुपोषण के रिलेटेड डिसीजेस से, ओनली malnutrition anemia and malnutrition anemia related diseases। इसको हम प्रिवेंट कर सकता है। क्या हमारा कंट्रीब्यूशन है ये स्वास्थ्य के ऊपर? इट इज नॉट दैट बहुत लोगों ने इस तरह का सोच है हम बेचना है, हम रिटेल करना है, हम सेलर्स बनना है, वो बनना है, उसका दिमाग में इतना गंदगी है, कभी भी बड़ा चीज को वो नहीं सोचता है। हमको इतना खुश है आज दुनिया का स्वास्थ्य के ऊपर, दुनिया का रोगों को रोकने के ऊपर, दुनिया का रोगों को रोकने के लिए अप टू WHO हमने, WHO आज हमको रिकॉग्नाइज करके यमसाम ने, इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन फॉर माइक्रो अलगे स्पिरुलिना अगेंस्ट मालन्यूट्रिशन ने आइडेंटिफाई करके डॉक्टर लिम को बुलाकर डॉक्टर लिम को 10 बरस तक 220 से 230 तक गुडविल एम्बेसडर बनाए। गुडविल एम्बेसडर क्यों बनाए? हमने स्वास्थ्य को ऑलरेडी कंट्रीब्यूट किया है 27 बरस से रोगों को रोकने के लिए। अभी ये इमसाम भी रिकॉग्नाइज करता है, आप अकेला नहीं करना, हमारे साथ आप ज्वाइन होकर दुनिया का बच्चों को, वो गरीब बच्चों को वो खून की कमियां कुपोषण को रोकने के लिए थोड़ा आपका सहाय चाहिए बताया। इसीलिए सेव चाइल्ड सेव चिल्ड्रन वो मूवमेंट में हमने ये DXN स्पिरुलिना को फ्री $1 पर चाइल्ड, $1 पर चाइल्ड, आपका $1 एक चाइल्ड को मदद कर सकता है। इस तरह का मूवमेंट में हमने 10 लाख चिल्ड्रन को आज सेव करने में 1 मिलियन चिल्ड्रन और ए पीरियड ऑफ इन फ्यू इयर्स, वो टारगेट में हम आज, ये सोशल कॉज है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल। अभी नॉट ओनली कंपनी के साथ हम सभी डिस्ट्रीब्यूटर ने मिलकर इतना बड़ा एक हमारा सोशल मूवमेंट को, दुनिया का खून की कमियां कुपोषण से बच्चों को बचाने के लिए, गरीब बच्चों को बचाने के लिए फ्री स्पिरुलिना डिस्ट्रीब्यूशन। अभी आई थिंक कोई भी इस तरह का कंपनी दुनिया में वेरी रेयर है, इस तरह का एक पवित्र काम को हाथ में लेकर ये हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, ये पैसा कमाने के ये नहीं बताया, लोगों का दिमाग में होता है डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है तो पैसा बनाना, पैसा प्रॉफिट है, प्रॉफिट कमाने के साथ हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल गोल,
समाज को मदद करना, लाइफ को चेंज करना। अभी कितना गरीब लोगों को मदद मिलेंगे, कितना गरीब लोगों को रोजगारी मिलेंगे, कितना गरीब लोगों को हमने कमाने को सिखाकर उसका एक प्रोफेशनल नेटवर्क कर बनाता है, उसको एक प्रोफेशन। अभी हम देखा है सारा भारत में, यूपी होंगे, बिहार होंगे, झारखंड होंगे, उड़ीसा, बहुत कुछ स्टेट में और होल इंडिया में सभी जगह में साधारण लोग, वो सोच भी नहीं सकता है 5 क्लास 7 क्लास बैठा है और +2 फेल, कॉलेज ड्रॉप आउट, स्कूल ड्रॉप आउट, और गरीब अनपढ़ विलेजर्स, फार्मर्स, इस तरह का लोगों को हमने ट्रेनिंग करके आज उसका लाइफ को बदल दिया है। वो ये तो इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर बना है, इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन बना है, उसको बिजनेस करने को सिखाया। ये तो हमने उसको एक प्रोफेशन को सिखाया, इंडिपेंडेंटली कमाने को सिखाया। किसकी का ऊपर बाहर जाकर वो नौकरी मांगने का जरूरत नहीं है, दिमाग को ले तो। और जो लोग प्रोफेशन में हैं, जॉब में हैं, उसको वो दे आर नॉट सेटिस्फाइड, हैप्पी विद देयर इनकम, they are not happy with their existing earning or job, they want to be free, उसको एक मौका फ्रीडम के लिए। और not only money, time freedom, security, travel, everything combined with this industry, this sector, DXN। and इसके साथ हमारा जो फिलांथ्रोपिक वर्क है, सोशल कॉज है, दूसरों को लाइफ बदलना, दूसरों को लाइफ बदलने को मदद करना, ये बहुत बढ़िया एक स्टेप है थ्रू दिस इंडस्ट्री। वी हैव डन इट, वी हैव बीन डूइंग इट। इससे हमको बहुत खुश है, हम खुश है, बिकॉज ये लोगों को लाइफ ये किस तरह से हम टच कर सकता है। तो जो लोग सफरिंग है हेल्थ रीजन से, उसको मदद मिलता है रोगों से दूर रहने के लिए, उपशमन लेने के लिए। नेचुरली दो लोगों को अर्निंग अपॉर्चुनिटी है नहीं है, उसको अपॉर्चुनिटी मिलता है काम करके बढ़ने को। इसीलिए मल्टीफेरियस एक्टिविटीज वी आर कंडक्टिंग थ्रू दिस DXN business। and I want to appeal all of you, go very aggressively for recruiting the people. We want to step up 1 lakh active members in DXN at least in next couple of months, 1 lakh all over India। इसमें I request our young dynamic entrepreneur like Prerna to take it up to become crown ambassador। sure sir, बिल्कुल जल्दी से जल्दी हमारा टीम में हमको डेफिनेटली आप जैसे यंगस्टर्स मस्ट टेक ओवर, लीड and show the great path to the future generation। wish you all the best, go crown ambassador। Thank you very much। Namaste। Sure।